हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। सबको जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और दुनिया में कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जहां काम करने वालों को हर सेकंड अपनी जान का खतरा रहता है। आइए कुछ ऐसी ही जॉब्स के मुतालिक जानते हैं। दोस्तों, आप सोचें कि एक खाली ग्राउंड में एक 1500 फीट ऊंचा टावर खड़ा हो, आपके पीछे एक सामान से भरा बैग हो और आपको सिर्फ एक सेफ्टी रोप के साथ इस हजारों फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर काम करना हो। ये खतरनाक काम टावर टेक्नीशियंस करते हैं। अगर टावर में कोई मसला पैदा हो जाए तो इन टेक्नीशियंस को टावर पर चढ़ना होता है और इतनी बुलंदी पर टावर को ठीक करना होता है। सिर्फ बहुत मजबूत आसाब वाले लोग ही ये काम कर सकते हैं। आप सोचें कि इतनी ऊंचाई पर अगर मौसम खराब हो जाए तो इन टेक्नीशियंस की जान को खतरा हो जाएगा, या फिर ऊपर अगर इन टेक्नीशियंस की तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा। ये नौकरी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, गटर के अंदर उतरकर काम करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में आज भी लोग ये काम बगैर किसी सेफ्टी के करते हैं। ये लोग गटर के नीचे किसी जहरीली गैस का शिकार हो सकते हैं या फिर इनका दम घुट सकता है। गटर के अंदर मौजूद जरासीम ओवरऑल इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इंडिया में 80% ऐसे लोग 60 साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं। इसीलिए इंडिया में तो इस काम पर ही पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि कई लोग ये काम करते हुए मर गए थे। लेकिन आज भी लोग अपना पेट पालने के लिए ये खतरनाक काम कर रहे हैं। दोस्तों, अंडर वाटर वेल्डर्स वो लोग होते हैं जो समंदर के नीचे जाकर वेल्डिंग करते हैं। समंदर में इतना टाइम गुजारकर केबल्स या पाइप्स वगैरह को वेल्ड करना कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। इस वेल्डिंग के दौरान धमाका होने का खतरा भी होता है। वेल्डर्स को करंट भी लग सकता है और ये डूब भी सकते हैं। कई अंडर वाटर वेल्डर्स अपना काम करते हुए मर चुके हैं। दोस्तों, फिलीपींस में लोग समंदर में जाकर लाइमस्टोन से बनी चट्टानों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनको एक परिंदे के घोंसले की तलाश होती है। परिंदे ऐसे घोंसले अपने सलाइवा से बनाते हैं। ये घोंसले इन्हीं चट्टानों के अंदर छुपे हुए हैं। ये लोग अपनी जान पर खेलकर इंतहाई ऊंची और स्लिपरी चट्टानों पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। जरा सी गलती इनको 100 फीट तक नीचे गिरा सकती है और ये मर सकते हैं। ये घोंसले फिलीपींस में बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि इनसे एक सूप बनाया जाता है जो इनकी नजर में सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तभी ये लोग कई 100 फीट ऊंचाई पर चढ़कर अपनी जान खतरे में डालते हैं। दोस्तों, क्रैब फिशरमैन उन मछलियों को कहा जाता है जो हर साल 1 महीने के लिए अमेरिका की स्टेट अलास्का में केकड़ों को पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है। समंदर में इतनी सर्दी में ये काम करने से मछलियों को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और इनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा समंदर की खतरनाक लहरें मछलियों को अपने साथ बहाकर भी ले जा सकती हैं। 2007 में 128 मछेरे अलास्का में मारे गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, ब्रिज की मेंटेनेंस करना और इसको पेंट करना भी बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। इंतहाई ऊंचाई पर छोटी सी जगह पर चलना और ब्रिज पर काम करने में बहुत खतरा मौजूद होता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई पैनिक कर जाए तो उस इंसान को नीचे उतरने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। पेंटर के पास बहुत ही कम हिफाजती इक्विपमेंट होता है और कोई छोटी सी गलती भी इसको मौत के मुंह में धकेल सकती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में लोग अपनी जान खतरे में डालकर सल्फर की माइनिंग करते हैं। सल्फर माचिस की तीलियों से लेकर बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना खतरनाक है कि इन माइंस में काम करने वाले लोग 50 साल की उम्र तक ही मर जाते हैं। इन माइंस के पास दुनिया की सबसे जहरीली गैसेस वाली झील मौजूद है। ये गैसेस इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर किसी वर्कर के मुंह में चली जाएं तो इसके दांत फौरन बाहर गिर जाएंगे। इन वर्कर्स के पास गैस मास्क भी नहीं होता और इनको कपड़ों से ही अपना चेहरा ढककर ये खतरनाक काम करना होता है। दोस्तों, विंड टरबाइन्स एनर्जी प्रोवाइड करने का एक अहम जरिया है, लेकिन अगर ये खराब हो जाएं तो विंड टरबाइन टेक्नीशियंस को इन पर चढ़कर इनको ठीक करना होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। कई 100 फीट ऊंचाई पर टेक्नीशियंस यहाँ से नीचे भी गिर सकते हैं या फिर इन विंड टरबाइन्स में आग भी लग सकती है। 2012 में 63 लोग विंड टरबाइन्स को ठीक करते हुए मारे गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अकाई बेरीज होती हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलती हैं। इनको ऊंचे ऊंचे पाम ट्री से उतारा जाता है। ये दरख्त 50 फीट तक ऊंचे होते हैं और बहुत लचकदार होते हैं। ये लोग बगैर किसी हिफाजत के इन दरख्तों पर चढ़ रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये दरख्त बेहद थिन भी होते हैं, इसीलिए इन पर चढ़ना
बहुत महारत का काम होता है। जरा सी गलती इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकती है। ये बेरीज अमेरिका में बहुत शौक से खाई जाती हैं। दोस्तों, ऊंचाई से बहुत से लोग डरते हैं और ये नौकरी ऐसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस जॉब में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़कर इन बिल्डिंग्स की खिड़कियां बाहर से साफ करनी होती हैं। ऊंचाई पर हवा का तेज प्रेशर या फिर मौसम की खराबी या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की खराबी, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो इस नौकरी को बेहद खतरनाक बना देते हैं। दोस्तों, ऑयल रिगर्स वो लोग होते हैं जो तेल और गैस की ड्रिलिंग का काम करते हैं। ये काम बेहद खतरनाक हो सकता है जब ये लोग समंदर के दरमियान मौजूद हों, क्योंकि अगर समुद्री तूफान आ जाए तो इनका पूरा प्लेटफॉर्म हिलना शुरू हो जाता है। कई लोग इस दौरान समंदर में ही गिर सकते हैं या फिर इस जगह आग लगने के भी वाकयात सामने आ चुके हैं। 2008 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में 1,500 लोग ये काम करते हुए मारे गए थे। और आखिर में बात करते हैं वोल्केनोलॉजिस्ट की। दोस्तों, ये लोग आतिशफशा पहाड़ों पर रिसर्च करते हैं। ये कितनी खतरनाक जॉब है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन लोगों को आतिशफशा पहाड़ों को खड़े होकर देखना होता है, उनको स्टडी करना होता है। आतिशफशा पहाड़ अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हम उबलते हुए लावा के अंदर रोबोट्स वगैरह तो भेज नहीं सकते कि इनको स्टडी किया जा सके। इसीलिए ये वोल्केनोलॉजिस्ट खुद जाकर इन आतिशफशा पहाड़ों पर रिसर्च करते हैं। कई लोग इसी काम के दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।